कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। और ये भी उतना ही सत्य है कि इस बार आप लोगों ने अपने कंधों पर जो जिम्मेवारी ली है वो मंजिल तक पहुंचा करके ही आप दम लेंगे। साथ ही ये भी उतना ही सत्य है कि बारिश भी बीच बीच में आकर के आपकी परीक्षा ले रही है। पहले वो परीक्षा लेती थी, अब समीक्षा करने आ रही है कि तुमने अपनी जो शुरुआत की है कितनी जोरदार की है। भले 2-3 दिनों की बारिश में स्कूल, विद्यालय इत्यादि बंद हुए और संभव है आपका काम भी 2-3 दिन के लिए प्रभावित हुआ है, बंद हो सकता होगा। और ये भी सत्य है कि जिन चीज़ों की कमी के कारण अभी तक व्यवधान हुए और जिनको देख करके इतने विशाल आयतन के निर्माण के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है, और वो सामर्थ्य उस आधार की जिसको आप फाउंडेशन बोलते हैं उसकी भी उतनी ही पुख्ता होने की आवश्यकता है जितना कि उसने विशाल उस इमारत को वो सहन कर सके, उसकी भी व्यवस्थित तरीके से। अब इसमें कोई ये बीच में बात नहीं आ सकती कि किसने क्या करा दिया क्या नहीं करा दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस समय जैसा हम लोगों के लिए परिस्थितियां निर्मित हुई वैसा हर व्यक्ति ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि हम सबका पुण्य जिस दिशा में हमें ले जा रहा था हम वैसे बहते चले गए। सही दिशा को प्राप्त होने का आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव ने पिछले वर्ष डोंगरगढ़ में हम सबको दिया है और अब तो साक्षात वो ऊपर से दे रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें व्यवस्थित होंगी। अब ये कोई विवाद के विषय ना बने कि वापस से इसको कुछ किया जाएगा। हाँ, जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा और जो आगे बढ़ाने की बात आएगी वो बढ़ाई जाएगी। सब चीज़ें व्यवस्थित होंगी। और ये भी उतना ही सत्य है जब तक चीज़ शुरुआत व्यवस्थित नहीं होगी तब तक हम अभी यहाँ पर हैं। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना बहुत दिनों तक हैं, हमारे जाने के पहले सब व्यवस्थित करा के ही हम जाएंगे, ये भी सत्य है। अब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बीच में कुछ निकालना भी पड़े, कुछ नया लगाना भी पड़े, इसमें आप उलझना नहीं। वहाँ क्या होना है उसकी जिम्मेवारी आपको सिर्फ इस रूप में रखना है कि मुझे जो भी वहाँ पर होगा वहाँ पर हमें अपने भविष्य को देख करके ये निर्धारण करने के बाद करना होगा। और भविष्य जितना आप लोगों ने देखा है, जितना मैंने देखा है, उससे भी ज़्यादा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देखा है। इसलिए जो भी होगा, कई बार होता है एक आध रोटी बनती है, पहली रोटी जब बनती है तो अच्छे अच्छे पाक शास्त्री भी उसमें असफल होते हैं, टेढ़ी आड़ी बन जाती, कई बार कच्ची बन जाती, कई बार जल जाती। लेकिन पहली रोटी को जला हुआ देख करके व्यक्ति ये धैर्य ना खो दे कि मुझे रोटी बनाना ही नहीं आता। बीच में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, व्यवस्थित होंगी। यहाँ वहाँ की कोई बातें आप लोग दिमाग में नहीं लाएंगे, ये भी उतना ही सत्य है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें कुछ व्यवस्थित हो रही होती हैं तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा अलग रूप देना पड़ता है, नई चीज़ों को अलग रूप देना पड़ता है। ये चीज़ें जब तक पूरे ट्रैक पे नहीं आएंगी तब तक यहाँ वहाँ की बातें सोचने में भले ही आए, बोलने में ना आए। बोलने में नहीं आएंगी क्योंकि आप सत्य धर्म की आज उपासना करने बैठे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। सोचने में आएंगी बहुत सी चीज़ें, लेकिन बोलने में नहीं आएंगी, क्योंकि आप सबकी जिम्मेवारी उसमें सिर्फ मात्र धन के लगाने की नहीं, मन के लगाने की भी है, सही वचन के लगाने की भी है, तन के लगाने की भी है और चेतन के लगाने की भी है। इसलिए ये सब चीज़ें आगे होंगी। अभी 2-4 दिन बारिश के कारण काम रुकेगा, ये भी उतना ही सत्य है। जब विद्यालय रुक गए, चलते हुए विद्यालय रुक गए तो वहाँ पर रुकना कोई बड़ी बात नहीं। पानी इतना है, पैसे खोदने में इतना पानी निकलता था, फिर तो अब ऊपर से ये सब चीज़ें हैं। जितनी भी अंतिम निषेध हैं उन बाधाओं के, जब तक निकलेंगे नहीं तब तक निर्बाध काम नहीं चलेगा। अभी
बीच में बारिश ने आपके लिए मौका दिया, तुम करके देखो शुरू, लेकिन बीच में फिर देख लिया कि हम देखते हैं कैसे करते हो। लेकिन तुम कितना भी देख लो, जब गुरुदेव का आशीर्वाद बरस रहा हो तो बारिश को भी अपने आप थमना पड़े, क्योंकि कषाय मुक्त होने के पश्चात ही सत्य के दर्शन होते हैं। क्रोध का अभाव क्षमा में दिखता, मान का अभाव मार्दम में दिखता, माया का अभाव आजम में दिखता, लोभ का अभाव शौच में दिखता, लेकिन चारों का अभाव सत्य में दिखता। जब तक कषाय से रहित नहीं होते तब तक सत्य का संपूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन क्रोध लोभ भीरत्व हास्य प्रत्याख्यान निर्वीचि भाषणम च पंच, ये सूत्र आता। सत्यव्रत की रक्षा कैसे हो सकती? क्रोध के, भीरुता के, हास्य के, क्रोध लोभ के, इन सब का त्याग हो तब जाकर के दर्शन होते। और फिर अनुविचि भाषण का प्रयोग हो। ये अनुविचि भाषण का प्रयोग मतलब आगमानुकूल हम चलें, आगमानुकूल हम बोलें। बोलने का नाम सत्य नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? सत्यव्रत का मतलब ये नहीं है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है, इसका नाम सत्य है। इसलिए आगे क्या क्या हो सकता है वो हमने आपको संक्षेप में 2-3 मिनट में बता दिया। ये झूठ नहीं है, ये होगा। इस सत्य से आपको पहले से आगाह कराना भी एक सत्यव्रती का फर्ज बनता है, इसलिए बता दिया। लेकिन इसमें आप आंदोलित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, क्योंकि कभी हम जब एक कदम पीछे हटते हैं तो कई बार आपने सुना होगा, कितने भी बड़े बड़े ट्रैकर्स होते हैं, ट्रैकर्स समझते हो? रनर जिनको बोलते हैं, दौड़ने वाले धावक होते हैं। कई बार एक पीछे कदम लेने के बाद उतनी ही जोर से आगे बढ़ते हैं। सिंह भी जब छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे जाने का साहस करता है, तब जाके कई बड़ी छलांग लगाने लायक उसके भीतर सामर्थ्य आती है। इसलिए कदम पीछे हटाने का मतलब ये नहीं कि हम रोल बैक कर रहे हैं। सुन रहे हैं? सब संकेतों सब समझ रहे होंगे। हम रोल बैक नहीं कर रहे हैं, हम अपने रोल को और पैक कर रहे हैं ताकि फिर कभी किसी प्रकार से कोई दिक्कतें आए ही ना। ये सब बातें सत्यव्रत के दिन आपके सामने रखना अनिवार्य है, क्योंकि आगे जो जो होगा आपके दिमाग में कुछ कुछ खुरखुंदी करेगा। लेकिन सत्य के साथ हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिशा में ही कदम हैं, आगे बढ़ते हुए दिशा में ही कदम हैं, पीछे हटाने वाले काम नहीं हैं। आप लोग इस बात को समझेंगे। अब एक छोटी सी बात उदाहरण के साथ हम समाप्त करेंगे, क्योंकि समय हो गया पर्याप्त। एक बालक है, बात बात में झूठ बोलता। पिता को बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि विश्वास एक ऐसी वस्तु है जिसके बगैर व्यवहार नहीं चलता। आपका चाहे वो व्यापार का व्यवहार हो, चाहे गृहस्थी का व्यवहार हो, विश्वास के आधार पर ही चलता है। आपकी गृहस्थी भी स्थायी रूप प्राप्त करती है तो विश्वास के आधार पर ही, और व्यापार में भी तरक्की मिलती है तो विश्वास के आधार पर ही। ये बात अलग है कि वो विश्वास का खोखलापन भी हो सकता है और अंदर से दृढ़ता के साथ भी विश्वास हो सकता है। लेकिन जब तक विश्वास बना हुआ अगर आपका व्यापार चलता रहेगा। ऐसी पिता को चिंता हो गई, बच्चे में झूठ बोलने की आदत बढ़ती जा रही है। मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन आगे इसका व्यवहार, आगे समाज में भी चलना है, नगर में भी चलना है और बाहर भी चलना है। और विश्वास खो दिया तो इस कितनी भी बड़ी संपत्ति का स्वामी क्यों ना हो, कोई काम आने वाली नहीं। क्या आप लोगों को अपने बच्चों को झूठ बोलते वक्त ये चिंता होती है? कई बार हम स्वयं अपने बच्चों के सामने अपनी कोई चीज़ छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पैनी निगाहें इतनी खतरनाक होती है कि वो आपसे झूठ सीख लिया करते हैं। और हम उनकी छोटी छोटी झूठ बोलने पर कि देखो कितना अच्छा तोतली भाषा में बोल रहा है, तुमने उसकी हौसला अफजाई कर दी, लेकिन हौसला तुमने झूठ के समर्थन में किया है। और बाद में जाकर के हौसला अफजाई आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। क्या बात बात में हम बच्चों के सामने झूठ का समर्थन नहीं करते हैं? उसकी वो तोतली भाषा, उसका नटखटपन, उसकी चंचलता हमारे लिए अच्छी लगती है,
लेकिन उससे भी अच्छी लगनी चाहिए उसकी गंभीरता, उसकी संकल्प शक्ति, उसका धैर्य, उसका संतोष। इनके लिए हम कब हौसला अफजाई करेंगे? और इनके लिए यदि आपने हौसला अफजाई नहीं की है तो सत्यव्रत के दर्शन आपको उत्तम सत्य के दिन भी नहीं हो सकते। तो उस पिता को चिंता हो गई कैसे इस बच्चे में सत्य के प्रति निष्ठा पैदा कर पाए। बहुत परेशान है, कोई तो ऐसा शिक्षक मिल जाए, कोई तो ऐसा गुरु मिल जाए जो इस बच्चे में सत्य के बारे में एक रुचि पैदा कर पाए। किस्मत से पुण्य था, एक गुरु उसको मिल गए। वो पिता उन गुरु के चरणों में गिर जाता, कहता भगवान मेरी पूरी जीवन की संपदा आपके चरणों में समर्पित है, बस इस बच्चे में सत्य बोलने के संस्कार आप भर दो। गुरु बोलते हैं सारी संपदा ठुकरा करके मैं यहाँ आया, तुम मेरे चरणों में क्या डालोगे? रही बात मेरे गुरु ने मेरे भीतर पर्याप्त संपदा दी है जिससे मेरा जीवन बहुत खुश मिजाज से चलता है। हाँ, रही बात जो तुम्हारी समस्या है, उस समस्या के लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन करके रहूँगा ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता हूँ। बस हुआ ऐसा, उसने कहा ठीक है 1 वर्ष तक इसको मेरे साथ रख दो। ठीक है, आप 1 वर्ष तो क्या पूरे जीवन अपने पास रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे झूठ बोलने वाले बच्चे को मैं अपने साथ रख करके इसका भला क्या कर पाऊंगा। और यदि आपके साथ रह भी गया तो शायद मेरे पास नहीं भी आया तो मैं सुकून में रहूंगा कि कम से कम अच्छी राय पे चलने लग गया है। ये बात समझ में कब आती? जब बच्चे आपके सर से ऊपर निकल जाते हैं, तब साधु के सामने छोड़ने में आप अपनी बला टालते हैं। और जब आपके हाथ में रहते हैं और साधु के पास छोड़ने की बात आए, सुन रहे हो, तमाम तरह की बात करते हैं। महाराज पहले तो कहोगे महाराज आपको ही लड़का है, हो लड़का हमारा है तो रख दो हमारे पास, ऐसी भी नहीं की थी महाराज हमने। लेकिन जब सर से ऊपर निकल जाए बात, आपके हाथ से निकल जाए, उस समय आप फिर गिड़गिड़ा तो महाराज पूरा ही अपने पास रख लो अब तो। जब उस समय थोड़ा आपके हाथ में था, थोड़ा हमारे हाथ में हो सकता था, उस समय पूछा था तो तब समझ में नहीं आ रही थी बात। महाराज अब मोह कछू नाम की चीज़ हो तो है, हाँ तो ठीक कोई बात नहीं, होता है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो रख दिया, 1 वर्ष तक उसको रहना है। पिता ने बेटे को समझाया, बेटा किस्मत से तेरे लिए भगवान मिल गए हैं, इनके सामने तो जैसा ये कहते जाएं पैसा मानते चले जाना। तेरे पूरे जीवन भर में मैंने तेरे साथ कुछ भी अच्छा किया हो तो मैं तेरे से इतना सा चाहता हूँ, 1 वर्ष तक इनके खूब अच्छी सेवा करना, हर बात मानना, ये तेरे लिए भगवान बनाने लायक बना देंगे। करेगा ना मेरे लिए? जी पिताजी कोशिश करूँगा। चलो कम से कम इतनी बात भी बेटे ने कह दी तो पिता को बड़ी खुशी हो गई। और जैसी खुशी हुई, गुरु के चरणों में उस बच्चे को रख करके पिता संतुष्ट है। और इतने में हुआ ऐसा, धीरे धीरे गुरु छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, छोटे छोटे सीखों के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन की संभावना तलाश रहे हैं और धीरे धीरे उस बच्चे को तराश रहे हैं। हुआ ऐसा, उसके जीवन में सत्य के प्रति कुछ रुचि पैदा होने लगी और करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया। गुरु को लगा मैंने पिता से वादा किया था 1 वर्ष तक इसको मुझे पास रखना है, मुझे अपने सत्य की रक्षा करना है और इसको वापस भेजना है। लेकिन इसके पहले मैं इसकी परीक्षा तो कर लूँ कि इसके भीतर सत्य कितना आया। सुन रहे हैं आप लोग? आपके बच्चों में सत्य बोलने के संस्कार हैं? तुम अपने बच्चों को कोई भी संस्कार ना दे पाओ चलेगा, तुम उनको पाठशाला ना भेज पाओ चलेगा, तुम स्कूल ना भेज पाओ चलेगा, तुम उनके लिए किसी प्रकार से आदर सत्कार कराना ना सिखा पाओ चलेगा, बस उसको सत्य बोलने का माहौल देते रहना, सारे संस्कार उसके चरणों में लौट आएंगे। और तुमने सारे संस्कार दे दिए और सत्य बोलने में तुमने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं की, तो समझ लेना एक दिन सारे संस्कारों को बेचने लायक वो हो जाएगा। लेकिन हम होते हैं, छोटी सी गलती यदि उसने की तो उसको डांट डपट करके उस गलती को स्वीकार नहीं करने की सीख दे देते हैं। उसके अंदर गलती को स्वीकार करने की संभावना तभी होगी जब उसके सत्य को आप सराहेंगे,
और नहीं है तो सब चीज़ें तुमने दे दी, अच्छे स्कूल में भेज दिया, अच्छे पाठशाला में भेज दिया, अच्छे गुरुओं के पास भेज दिया, लेकिन सच के प्रति तुमने उसके अंदर संस्कार पैदा नहीं किए तो कोई काम आने वाले नहीं। एकमात्र संस्कार सच को स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति उसके अंदर पैदा हो जाए। 1 वर्ष जब हो गया, गुरु उसकी परीक्षा करते हैं, बेटा अब तुम अपने घर जा रहे हो। जी गुरु जी। अच्छा, तुम जब यहाँ से घर जा रहे होगे और रास्ते में तुम्हें एक नोटों से भरा हुआ बटुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सच बताऊं गुरु जी? अरे बेटा सच बताऊं, ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने 1 वर्ष तो सच की शिक्षा ली है, ऐसा पूछ क्यों रहा? नहीं गुरु जी, संस्कार वसात मैंने पूछ लिया, सच तो मैं बोलूंगा ही। हाँ तो बोल। गुरु जी, यदि मैं यहाँ से जा रहा हूँगा और नोटों से भरा हुआ बटुआ मुझे रास्ते में मिल जाए और कोई देख नहीं रहा हो तो मैं उसको उठा लूँगा। बहुत अच्छा। 1 वर्ष की शिक्षा का परिणाम ये तो निकला कि तूने सच बोलना सीख लिया, कि तेरे मन में जो है वो तूने बोल दिया, लेकिन सत्य निष्ठा अभी तेरे से कोसों दूर है। सुन रहे हैं आप लोग? सच बोलना और सत्य निष्ठा के साथ जुड़ना, इसमें बहुत अंतर होता है। सत्य उत्तम रूप तभी प्राप्त करता है जब उसमें निष्ठा भी जुड़ जाए। निष्ठा भी जुड़ जाए। नहीं है तो किसी की गलती को देखा और हमने बोल दिया क्योंकि हम सच बोलने वाले हैं, ए सुनो वो ऐसा कर रहा था। बहुत अच्छे धर्मात्मा तुम ही हो। इसका नाम सत्य नहीं है। ये किसी गलती को दुनिया के सामने उजागर कर देना, किसी की कमियों को, किसी की बुराइयों को दूसरों के सामने रख देना, इस बोलने का नाम सत्य नहीं होता। सत्य तो उतना सीमित होता है। एक बार गांधी जी ने कहा था, जब भी मैं बहुत बोलता हूँ तो मैं सत्य के अंदर भीतर कांपते हुए देखता हूँ। सत्य तो सीमित होता है, उसको अधिक बोला जाए तो अवश्य कुछ ना कुछ उसमें सत्य के अलावा चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, तब जाकर के व्याख्यान लंबा चौड़ा होता है। हम भी सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, सत्य सिर्फ सीमित है, उसके अलावा जो कुछ भी है कहीं ना कहीं कुछ उसमें असत्य का मिश्रण ना हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।